आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हो, साइन कोस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद एक नई समस्या हमारे सामने है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले वाला जो हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है, इनवर्स प्रतिलोम फंक्शन पढ़ा है, जिसपे हमने एक वीडियो भी बनाया है। अब वो जो इनवर्स फंक्शन है, उस फंक्शन को हमें समझना है कि इनवर्स फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। आपने डेफिनेशन में देखा कि कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा यदि वो 1 1 2, यदि वो एक एक ही और अच्छा देखे तो वो फंक्शन जो होगा वो प्रतिलोम फंक्शन होगा या इनवर्स फंक्शन होगा। अब बात यह है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन ऑन टू तो होते हैं, परंतु 1 1 फंक्शन नहीं होते। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन फंक्शंस को इनवर्स फंक्शन बनाएंगे। अब इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए हमारा काम ये होगा कि पहले हम उसे 1 1 ऑन टू बनाए। ऑन टू तो सारे फंक्शन होते हैं, परंतु हमें उनको 1 1 में चेंज करना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे साइन की कोई वैल्यू हम लेते हैं, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स इक्वल टू वाई। अब साइन की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने साइन की वैल्यू रखी साइन 60। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है आपके पास होती है √3/2, आपने वैल्यू रख दी √3/2। अब ऐसे देखते हैं हम साइन 120 की वैल्यू देखते हैं। तो साइन 120 की वैल्यू उसको चेंज करेंगे तो साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो यहां से आपने क्या देखा कि साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है और साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन होता है या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे की वैल्यू रिपीट होती है, यानी वो जो वैल्यू है ये कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होता। ऑन टू फंक्शन होता है परंतु कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होता। तो सबसे पहला हमारा ये काम है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उन फंक्शन को हमें 1 1 बनाना है। तो यहां पर हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, हम वैल्यू देखते हैं कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है, चलिए हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। हमारे पास जो फंक्शन है साइन x इक्वल टू वाई, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। तो यहाँ पर साइन x इक्वल टू हमने पहली वैल्यू रखी 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। फिर बात करें π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो यहां पर हो जाएगी ये वैल्यू, मान लेते हैं ये 1 है और इधर ये -1 है, तो वैल्यू मैक्सिमम हो गई 1 पे आ गई। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बना। पाई की बात करते हैं, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो यहां पर अगली वैल्यू जो है ऐसे आ गया ग्राफ। फिर बात करते हैं साइन 3π/2 की वैल्यू। अब चेक कर लेना साइन 3π/2 यानी 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है -1, यानी ये ग्राफ आपका ऐसे आ गया। फिर हम देखते हैं 2π की वैल्यू, तो साइन 2π की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो जो ग्राफ बना हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब यहां से हम बात कर लेते हैं कि हम जो कोई एक वैल्यू लेते हैं, मान लो हमने 0 से लेके पाई के बीच में एक वैल्यू ले ली, ये 0 है और ये पाई है, इनके बीच में हम चेक करते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। देखो 0 और पाई के बीच में, तो ये जो वैल्यू है 1, यानी साइन की जो वैल्यू आप जानते हो, साइन की वैल्यू +1 से लेकर -1 के बीच में होती है, कॉस की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। यहाँ पे देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है या नहीं है। देखो जरा हम चेक करते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू है और एक वैल्यू ये है, हमने एक सीधी लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के लिए y की जो मान होगा वो एक समान होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है
वो वन वन फंक्शन नहीं होते, बल्कि उन्हें वन वन फंक्शन बनाना पड़ता है। तो हम कोई ऐसा एक सेगमेंट लेंगे, कोई ऐसा एक भाग लेंगे इसका, जो कि हमें वन वन की तरह काम करे। तो देखते हैं, यदि हम यहां से जीरो से लेकर पाई तक ले लेते हैं, यदि हमने जीरो से लेकर पाई तक लिया, तो आप देखो जरा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये भाग हम नहीं ले सकते। अब हम कोशिश करें कि हम यहां से टू पाई तक ले लें, तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी वैल्यू रिपीट होंगी। तो हमें ऐसा एक भाग लेना है जिसपे कि इसकी वैल्यू रिपीट ना हो। तो हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं, ये प्लस का पाई बाय टू और ये माइ ग्राफ आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो ये वैल्यू हो गई। यदि हम बात करें प्लस के पाई बाय टू और माइनस के पाई बाय टू, दोनों के बीच के ग्राफ की यदि बात करें, तो इसको देखो जरा आप गौर से। यहां पर जो इसकी वैल्यू होगी प्लस पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू, तो यहां पर आप देखो गौर से कि इसकी जो वैल्यू है वो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही। यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट होगा वही इसको वन वन बनाता है। यानी जो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू, यानी एक्स की वैल्यू प्लस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू के बीच में वो वन वन फंक्शन बनेगा। इसके अलावा आप कोई सी भी वैल्यू लेते हो तो वो जो फलन है वो वन वन की जगह पे मेनी वन हो जाता है। यहाँ पर देखते आप सोच रहे होगे कि माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में क्यों, हम आगे भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगला फंक्शन आप ले सकते हो यहां से, यानी प्लस पाई बाय टू से लेकर प्लस थ्री पाई बाय टू तक, यहां तक भी ले सकते हो। यहां तक भी जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन होगा। देखो आप चेक कर लो, इसके बीच में इधर प्लस की वैल्यू, इधर माइनस की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये यहां से लेकर प्लस पाई बाय टू से प्लस थ्री पाई बाय टू तक भी ये जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन होगा। आगे भी ऐसा हो सकता है, थ्री पाई बाय टू से लेके फाइव पाई बाय टू तक आप आगे भी आप ग्राफ को ऐसे ही बढ़ा सकते हो, कहीं पे भी ले जाओ। यहां पर भी ऐसा हो सकता है, आप माइनस पाई बाय टू से लेकर इस तरफ माइनस थ्री पाई बाय टू तक, यहां तक भी ये जो फलन है वो वन वन फंक्शन होगा। तो ये जो कंडीशन है, इस पर हम कह सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू, उसमें जो साइन की वैल्यू होती है, जो साइन होता है वो वन वन फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर हमें जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें समझना है कि इसको हमें इनवर्स फंक्शन कैसे बनाना है। इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले उसे हमें वन वन ऑन टू फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये साइन का ग्राफ खींचा था हमने, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था ये हमारे पास। इसी तरह एक ग्राफ से और समझ लेते हैं, हम cos x के ग्राफ को देखते हैं। अब हम यहाँ पे cos का ग्राफ बनाएंगे। cos के लिए आप जानते हो कि cos जीरो की वैल्यू जो होती है वो होती है वन, यानी जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो वन से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं cos पाई बाई टू की वैल्यू और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास माइनस वन। तो ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस वन। थ्री पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। इसी तरह ये ग्राफ आगे आपका बढ़ता जाएगा, ऐसे आपका ग्राफ चलता गया। अब हम बात करते हैं ऐसे माइनस पाई बाई टू की वैल्यू। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी वो जीरो, फिर माइनस थ्री पाई बाई टू, इस तरह ये कॉस का ग्राफ बन गया। यानी आप चेक कर लेना वैल्यू की पाई पे क्या होती है, थ्री पाई बाई टू पे क्या होती है। ये वैल्यू चेक करोगे तो आप ऐसा ग्राफ आपने 11th क्लास में ग्राफ बनाए हैं। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि किसी भी कॉस वाले फंक्शन को आपको इनवर्स फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सा सेगमेंट लेंगे जिसके बाद वो फंक्शन जो है वो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि पहले वो वन वन ऑन टू फंक्शन बन जाए। तो वन वन ऑन टू के लिए पहले हम वो सेगमेंट देखेंगे। मान लेते हैं हम यहां से ये वाला सेगमेंट देख लिया हमने, यहां से लेकर आप यहां तक की वैल्यू देख लो, जीरो से लेके पाई के बीच में। तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। आप
पाई तक वैल्यू देख लो। पाई तक यदि वैल्यू देखते हैं तो देखो यहां से लेकर यहां तक कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। इस तरफ की सारी वैल्यू प्लस की वैल्यू आएंगी और इस तरफ की वैल्यू जो है वो माइनस की वैल्यू आएंगी। तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। अब यदि हम यहां से लेकर हम सोचे कि 0 से लेकर 3π/2 तक हम ले लेते हैं, तो 0 से 3π/2 तक देखो आप जरा चेक करो कि 0 से 3π/2 तक यहां तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। परंतु यहां पर देखो आप, यहाँ कोई वैल्यू है और यहाँ की वैल्यू, दोनों वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू होगी वो सेम होगी, इसलिए हम इस वाले फंक्शन को उसके अंतर्गत नहीं ले सकते। यानी कोस को हमें जो है 1 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी जो वैल्यू लेनी पड़ेगी 0 से लेकर पाई के बीच में। तो 0 से लेकर पाई तक, यानी ये वाला ये वो सेगमेंट है जिसमें कि कॉस की वैल्यू रिपीट नहीं होती। यानी इस सेगमेंट में जो कॉस है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। अब ऐसा नहीं है कि 0 से पाई के बीच में वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, वो पाई से 2π के बीच में भी 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ऐसे 2π से 3π के बीच में भी 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ऐसे आप यहां से बात कर लो, तो यहां से 0 से लेके -π, -π से -2π, यानी इस तरह की सेगमेंट है, उस सेगमेंट में से हमने कोई एक पार्ट लिया जिससे कि वो जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन बन जाए। तो इस तरह जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा, और 1 1 ऑन टू बनाने के बाद फिर वो जो है उसका इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा, ये जो ग्राफ था वो था y = cos x का ग्राफ। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू y = sin x या cos x है, इनके लिए डोमेन क्या होती है, इनके लिए रेंज क्या होती है, ये चीज हम इसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि इनवर्स फंक्शन को कैसे लिखते हैं। अब हमें इस फंक्शन की जो है वो डोमेन और रेंज निकालना चाहिए। देखो जैसे हमारे पास है sin x, तो sin x का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। अब आप सोच रहे होगे कि रियल नंबर कैसे हुआ, ये तो रेडियन में वैल्यू होती है। तो रेडियन जो है वो रियल नंबर के अंतर्गत, यानी इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जितने भी रियल नंबर है, यानी इसकी जो sin x का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। दूसरा इसकी रेंज की बात करें, अभी हमने साइन और कॉस के ग्राफ बनाए, तो साइन और कॉस के ग्राफ जो है +1 और -1 के बीच में थे, तो ये जो इसकी रेंज है वो है -1 से +1, और जो इंटरवल है इनके बीच में वो है क्लोज इंटरवल। ऐसी बात कर रहे हैं हम cos x की, तो cos x का जो डोमेन है वो भी ऑल रियल नंबर है। फिर बात कर रहे हैं कि इसकी रेंज, तो cos की रेंज भी वही है, उसकी भी जो वैल्यू होगी वो -1 से लेकर +1 के बीच में होगी। अब बात करते हैं हम कि tan x का क्या होगा, tan x का डोमेन क्या होगा। देखो कोई फंक्शन कब फंक्शन होगा, जबकि उसकी कोई वैल्यू हो, कोई इन्फिनिट वैल्यू हो। यदि उसकी वैल्यू नहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर देखते हैं, हम जानते हैं कि sin x tan x = क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x, देखो जरा कि डोमेन जो होगा इसका टोटल रियल नंबर होंगे, परंतु कोई एक वैल्यू ऐसी है जिस पर साइन अपॉन कॉस की वैल्यू यदि 0 आ गई तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो आप बताओ जरा कि कॉस की वैल्यू किस किस पे 0 होती है, पाई पे 0 होती है, π/2 पे 0 होती है, 3π/2 पे होती है, 5π/2 पे होती है। तो ऑल रियल नंबर में से हम इन नंबर्स को घटा देंगे, r - x, और x क्या है 2n + 1 π/2, और n बिलोंग्स टू i क्या है, इंटीजर। यानी tan x का जो डोमेन है, tan x का जो डोमेन है वो है r-, यानी रियल नंबर में से आपको 2n + 1 π/2, देखो बटे में क्या है cos x, यानी cos की जो वैल्यू है वो जिन भी कंडीशन पे 0 होती है उन सबको हम घटा देंगे, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ऑल रियल नंबर में से r - x = 2n + 1 π/2 होगा। तो अब देखते हैं इसकी डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रेंज है, tan x का जो रेंज है वो ओपन इंटरवल है -∞ से
प्लस इन्फिनिटी के बीच में। ऐसे बात कर लेते हैं हम कॉट एक्स की। आप जानते हो कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब आप देखो यहां पर भी जो इसकी डोमेन होगी वो रियल नंबर में से आपको साइन की वैल्यू जितने भी पर भाग पर जीरो होती है उन सबको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो मान लेते हैं साइन एक्स की जो वैल्यू है जीरो पर जीरो होती है, पाई पर जीरो होती है, 2 पाई पर जीरो होती है। तो यहां पर इसको क्या करेंगे, जो इसकी डोमेन होगी वो होगी आर माइनस एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एन पाई, यानी जीरो पर जीरो, पाई पे जीरो, 2 पाई पे जीरो। तो इसको लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू आई, यानी साइन की जिन भी कंडीशन में वैल्यू जीरो होती है वो सारी चीजों को हम रियल नंबर से माइनस कर देंगे। तो अब इसकी भी जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है। इसी प्रकार आप सेक एक्स का निकाल सकते हो। सेक एक्स का पहले डोमेन निकालेंगे। आप जानते हो सेक इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस एक्स। अब यहां से अब इसकी डोमेन निकालेंगे तब आप जान गए हो कि 1 अपॉन कॉस एक्स। तो इसके डोमेन के अंतर्गत वो रियल नंबर नहीं आएंगे जिसमें कॉस की वैल्यू जीरो होती है। तो आप जानते हो कॉस की वैल्यू जीरो पाई बाई 2 पे होती है, 3 पाई बाई 2 पे होती है, 5 पाई बाई 2 पे होती है। मतलब 2n+1 पाई बाई 2 पे ये जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर है रियल नंबर में से इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये होगा उसका डोमेन होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज भी जो है वो ओपन इंटरवल 1 से लेकर -1 से +1 के बीच में होती है। ऐसे ही बात कर लेते हैं हम कॉसेक एक्स की। कॉसेक एक्स, अब आप जानते हो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 1 बाई साइन एक्स। अब 1 बाई साइन एक्स, तो फिर आप डोमेन चर्चा करेंगे तो 1 बाई साइन, यानी साइन में जितने भी उसकी जीरो होती है, यदि वैल्यू जीरो होगी। अब यदि वैल्यू जीरो हुई तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, और ये कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए हम जितने भी साइन पे जितने भी जीरो होते हैं उन सबको इसके डोमेन से उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर में से हमें क्या करना है, एक्स को क्या नहीं होना चाहिए जिसपे साइन की वैल्यू जीरो हो। तो साइन की वैल्यू जीरो पे जीरो होती है, पाई पे जीरो होती है, 2 पाई पे जीरो होती है। तो ये सारी वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी एन पाई और एन बिलोंग्स टू आई। और इसका भी जो रेंज होती है वो -1 से लेके +1 यानी ओपन इंटरवल होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये चीज हमें पता होना चाहिए कि साइन का जो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, उसकी रेंज है -1 से +1 के बीच में। फिर कॉस एक्स का भी जो डोमेन है रियल नंबर है और रेंज -1 से 1 है। तो ये चीजें हमें पहले अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे की चीज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो पहले ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा है y इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें क्या करना है कि इस y इक्वल टू साइन एक्स का इसका इनवर्स निकालना है। अब आप जानते हो कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। तो आप निकाल सकते हो x इक्वल टू साइन इनवर्स y। बस ये पढ़ना है, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। यानी अब आप समझ गए होंगे कि जो हमने इससे पहले जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ भी अब हमारा उल्टा ग्राफ बनेगा। जो हमने x पे वैल्यू ली थी उसको y पे लेंगे, और जो y पे वैल्यू ली थी उसको x पे लेंगे। तो यहां पर ये चीज हमें समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं। अब हम यहाँ पे साइन इनवर्स y इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन वैल्यू जीरो होती है, फिर यहाँ पर प्लस का 1 होती है। तो जो ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये जो ग्राफ होगा वो भी आपका कुछ इस तरीके से होगा। यानी जो वैल्यू है वो वैल्यू सारी +1 और -1 के बीच में होगी। तो अब जो बात है हमें जो याद रखना है, जो चीज हमें समझनी है वो ये समझना है
कि जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालेंगे तो उस समय हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है या हम वो उसकी रेंज से बाहर कभी भी नहीं हो सकती। हमें विशेष करके इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पर यदि हम बात करेंगे तो यहां पर हम देखें साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, तो यहां पर जो वैल्यू होगी -1 से लेकर +1 के बीच में होगी। तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहां से जो y की वैल्यू है हमने क्या देखा कि किस फंक्शन पर जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 1 1 या 1 1 फंक्शन है, मेनी वन नहीं है। तो हम देख रहे हो -+π/2 और -π/2, ये दो वैल्यू ऐसी है जिनके ऊपर इसकी वैल्यू 1 1 फंक्शन है। तो जो इसका जो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो +π/2 और -π/2 के बीच में होना चाहिए। ऐसे कॉस के लिए जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके पाई के बीच में होगी। तो अब हम अभी जो हमने रेंज डोमेन जो साधारण फलन का लिखा था, अब हम इनवर्स फलन का लिखेंगे। तो वो हमें समझना है कि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू हमेशा, जैसे साइन की बात करें तो उसकी वैल्यू π/2 प्लस और -π/2 के बीच में होना चाहिए, ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए और ना ही इससे कम होना चाहिए। तो ये चीज हमको समझना है। अब यहाँ पे हम जो इनवर्स वाले जो फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज पता करते हैं। तो अब हुआ कुछ नहीं, इससे पहले जो चीज समझी थी हमने उसका उल्टा हो गया। जो फंक्शन हमारे पास f(x2y) था, यानी x जो है उसका डोमेन था और y उसका कोडोमेन था। अब चेंज हो गई स्थिति, जो पहले जो रेंज थी अब वो डोमेन हो गया, पहले जो डोमेन था वो अब रेंज हो गई। फंक्शन चेंज हो गया तो ये अभी हो जाएगा y2x। ये फंक्शन को हम बोल सकते हैंgy2x। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, बस इतना हुआ है कि जो पहले डोमेन था वो अब रेंज हो गई और जो रेंज थी वो डोमेन हो गया। देखें हम यहाँ पे साइन इनवर्स या साइन इनवर्स y के लिए जो हमारी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर और जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच क्लोज इंटरवल में। यहां से बात करते हैं कॉस इनवर्स y के लिए, तो कॉस इनवर्स y भी ऑल रियल नंबर और उसमें जो रेंज होगी वो 0 से लेकर पाई तक होगी, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो रेंज है वो वैल्यू है इनके बीच में होगी। ऐसे ही टेन इनवर्स y के लिए ऑल रियल नंबर, फिर ओपन इंटरवल में -π/2 से लेके +π/2। इसका मतलब ये कि इसमें -π/2 +π/2 दोनों इंक्लूड नहीं है, इन दोनों को छोड़ने के बाद। इसके बाद कर रहे हैं हम कॉट इनवर्स y में ऑल रियल नंबर और जो रेंज होगी वो 0 से लेके पाई तक, यानी 0 भी इंक्लूड नहीं होगा और पाई भी इंक्लूड नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स सेक इनवर्स y। तो सेक इनवर्स y का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर में से आप -1 और +1 को घटा दो तो ये उसकी डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करेंगे तो जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई होगी, परंतु उसमें -पाई या उसमें से π/2 को आप माइनस कर दोगे, यानी π/2 उसके में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि π/2 पे 1/cos और π/2 की वैल्यू 0 होती है तो उसको हम हटा देंगे। ऐसे कोसेक की बात करें तो r -1 से 1 और जो है -π/2 से π/2 और इसमें -0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसको भी हमने रेंज से हटा दिया। तो पहले ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि क्या रेंज होती है तो आपको जो सवाल है बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। आपको केवल इतनी बात समझना है कि जो भी वैल्यू हमारी आए वो वैल्यू जो है वो इस रेंज के अंतर्गत हो, जिस फंक्शन के लिए भी हमें निकालना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि साइन की जो वैल्यू है, जो रेंज है वो क्या है। तो साइन की जो रेंज है, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में, ये बात हमें दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू हमने मान लिया y, तो आप इसको लिख सकते हो या x मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू x हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं
साइन एक्स इक्वल टू 1/√2। साइन इस तरफ आ गया तो साइन एक्स इक्वल टू 1/√2। अब हमें ये पता करना है कि 1/√2 साइन में किस किस की वैल्यू है। तो आप जानते हो साइन की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है साइन π/4 की वैल्यू है। और भी कोई वैल्यू है? बिल्कुल, ये जो वैल्यू है वो साइन 135 डिग्री की वैल्यू भी होती है। आप चेक कर लो चाहो तो। साइन 135 यानी इसको लिख सकते हो साइन 90 + 45, तो ये हो गया cos 45, और cos 45 की वैल्यू भी सेम होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये वैल्यू है साइन 3π/4 की। अब बात ये है कि साइन x इक्वल टू 1/√2 है, ये π/4 की वैल्यू भी है और 3π/4 की वैल्यू भी है, परंतु हमने इसको क्या बना लिया है, इसको हमने इनवर्स फंक्शन बनाया। तो इनवर्स फंक्शन कब हो सकता है? जबकि इसकी एक ही वैल्यू है, यानी ये 1 फंक्शन हो। दो तो वैल्यू हो नहीं सकती, या तो π/4 होगी या 3π/4 होगी। तो बस अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इसकी रेंज क्या है। तो हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज होती है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। तो इन दोनों वैल्यू में से आप चॉइस कर लो कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि -π/2 और π/2 के बीच में है। तो हम देखते हैं कि 3π/4 जो है वो इस रेंज से बाहर है। इसका मतलब ये है कि इस जो फंक्शन की जो वैल्यू है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी π/4, यानी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या लिखेंगे हम? π/4। तो ये हमें पता करना है कि इसका हमें रेंज हमें पता होना चाहिए कि किस रेंज में वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये चीजें हम बहुत आसानी समझेंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना, और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछें, और यदि ये वाली बात आपको समझ में आ जाती है तो आपको ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बाकी की चीजें भी आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। ये चीज आपके लिए, ये केवल मैंने बेसिक्स के लिए इसलिए बनाया। मैं चाहता तो केवल आपको इसकी रेंज बता देता कि ये इसकी रेंज है, इस रेंज के अंतर्गत इसकी वैल्यू निकलती है, परंतु ये इतना आप अवश्य देखें, और कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछें। धन्यवाद।